हेलो एवरीवन। अब हम चैप्टर 8 में सेक्शन 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल्स को और एक्सप्लोर करेंगे। रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज हम पहले से जानते हैं कि इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इनके चारों एंगल जो बनते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। एक रेक्टेंगल दिया गया है ABCD और इस रेक्टेंगल का साइड है AB इज 7 सेंटीमीटर एंड B to C दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। अब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगल में A से 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है विच इज X और C से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है विच इज Y। X से Y के लिए ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हो। इसी तरह A से 1 सेंटीमीटर दूर और B से 2 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लिया गया है। जब X को हम D पर रख देते हैं और B पर हम Y मान लेते हैं तो ये एक लाइन ड्रॉ की गई है और एक लाइन ड्रॉ की गई है जहां A पॉइंट पर ही X पॉइंट ले आया गया है, B पॉइंट पर Y पॉइंट ले आया गया है। अब इसमें आप नोटिस करोगे जब आप अपनी नोटबुक में ये डायग्राम बनाओगे तो यू विल नोटिस कि जब ये वाला जो डिस्टेंस है जहां पर X 5 mm दूर है एंड Y 1 सेंटीमीटर दूर है C से, दिस डिस्टेंस इज मोर देन 7 सेंटीमीटर। इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पर आते हैं। जब X A से 1 सेंटीमीटर दूर है और Y B से 2 सेंटीमीटर दूर है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.1 सेंटीमीटर। देन लेट्स कम टू दिस इमेज व्हेन X इज एट D। जब X हमने D पर मान लिया है और Y को हम B पर ले आए हैं तो ये डायगोनल लाइन बन गई है। डायगोनल लाइन ये 8 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा आप मेजर करोगे और जब हम X और Y को A और B पर मान लेते हैं तो इसकी डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि X और Y के बीच की मिनिमम डिस्टेंस तब होती है जब वो रेक्टेंगल के पॉइंट्स पर होते हैं। अगर हम ऐसे माने कि यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करें तो ये 7 सेंटीमीटर से हमेशा कम होगी। तो जब एक्स वाई लाइन इस तरह से स्ट्रेट होगी तब उसके बीच की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर होगी और जब एक्स वाई लाइन इस तरह से स्ट्रेट होगी वर्टिकली तब उसके बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स और वाई की होगी जब वो डायगोनल होगा। अब इस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। एट विच पोजिशन विल द पॉइंट एक्स एंड वाई बी एट देयर क्लोजेस्ट। एक्स और वाई सबसे क्लोज कब हैं? तो एक्स और वाई अगर ये रेक्टेंगल है तो एक्स और वाई सबसे क्लोज हैं जब वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। व्हेन डू यू थिंक दे विल बी द फारदेस्ट। सबसे दूर कब होंगे? सबसे दूर तब होंगे जब वो डायगोनल्स पर पहुंच जाएंगे तो ये लाइन सबसे लंबी होगी। नाउ वेरीफाई योर गेस बाय प्लेसिंग द पॉइंट एक्स एंड वाई ऑन द साइड्स एंड मेजर हाउ नियर और फार दे आर। अभी जो हमने पिछले पेज पर ऑब्जर्वेशन किया इसे आप अलग अलग प्लेसेस पर एक्स और वाई को पॉइंट करके कर सकते हो। How does the minimum distance between the points x and y compare to the length of AB? x और y के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर x y एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो AB के इक्वल होती है विच इज 7 सेंटीमीटर। Change the position of x and y to check if there are other positions where they are at their nearest or farthest. Here is one way of doing it. How will you keep track of the lengths x, y or different positions of x, y? अब आप जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हो उसमें आप x और y की पोजीशंस को अलग अलग पॉइंट्स पर मेंशन करके इधर मेजर कर सकते हो। सपोज दिस इज A, B, C एंड D। एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 7 है और ये 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप पोजीशन मान सकते हो। x इज 5 mm अवे एंड y इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B। एक पोजीशन तो ये हो जाएगी कि आप इस तरह से एक्स वाई को मान लो तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये 7 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी। अब दूसरी है when x is 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A and y is 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B। x यहाँ 1 सेंटीमीटर पर है और y 1 सेंटीमीटर पर यहाँ है तो अब जो लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी तो ये लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये ए बी के इक्वल होगी। तो इसका आंसर 7 सेंटीमीटर ही होगा या आपने जो रेक्टेंगल के मेजरमेंट लिए हैं वही होगा। थर्ड है व्हेन x इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A। x इससे 2 सेंटीमीटर दूर है यहाँ पर है और y 4 सेंटीमीटर है B से तो y यहाँ पॉइंट पर है और ये लाइन कितना होगा तो ये डिस्टेंस आप मेजर करके यहाँ पर नोट कर सकते हो। इस तरह से टेबल है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A। सो दिस इज 5 mm, दिस इज 3 सेंटीमीटर
दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ आप मेजर करके यहाँ पर नोट कर सकते हो। नाउ हैव यू चेक्ड व्हाट हैपन्स टू द लेंथ एक्स वाई when x and y are placed at the same distance away from AB? इसमें अगर हम x को उतना ही डिस्टेंस पर रखें a से जितना y का डिस्टेंस हो b से, तो x इस लाइन पर a से सपोज 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और इतना ही y है, तो लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y। अब ये दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं, अब इसकी लेंथ कितनी होगी? तो अगर ए बी 7 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई भी 7 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है x 1 सेंटीमीटर हो और y 1 सेंटीमीटर हो a और b से, तो ये इसी तरह से सेम लाइन बनेगी, पैरेलल बन जाएगी, विच इज़ ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। तो अगर x और y से डिस्टेंस इनकी सेम होगी तो लाइन की लेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। In each of these cases, observe how the length xy compares to that of AB. तो it remains same. The shape of the four-sided figure ABYX. अब फोर साइडेड फिगर कैसे होगी? तो अब इस सिचुएशन में देखो ये ABYX, तो ये इसी तरह से एक रेक्टेंगल ही रहेगा, रेक्टेंगल की विड्थ कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है हाउ डज द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x एंड y कंपेयर विद लेंथ AC एंड BD। तो ये रेक्टेंगल ABCD है, इसमें अगर x और y के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस निकालें हम। अब मैक्सिमम डिस्टेंस कब है? मैक्सिमम डिस्टेंस है जब ये डायगोनल लाइन बनाते हों, दैट मीन्स अगर D इक्वल x होगा और B इक्वल y होगा तो उस केस में ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, या फिर x a के इक्वल होगा, a पॉइंट पर x होगा और c पर y होगा। अगर इस तरह से होगा तो ये मैक्सिमम लेंथ होगी दोनों ही केसेस में। तो हाउ डज द फारदेस्ट डिस्टेंस x एंड y कंपेयर? अगर हम कंपेयर करें तो x y की जो लेंथ है वो AC और BD से कंपेयर करेंगे तो वो इक्वल होगी क्योंकि ये डायगोनल लाइंस हैं। नाउ कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स एज शोन इन द फिगर। ये फिगर जैसा हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, इसे बनाने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जैसे एक लाइन हम लेते हैं वर्टिकल, अब इस लाइन पर हम प्रोटेक्टर रख के एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो हमें स्केल यूज नहीं करना है, वी हैव टू ड्रॉ इट विदाउट स्केल। तो हम कंपास की पॉइंट टिप यहाँ पर रखकर पेंसिल से इधर तक की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और फिर ये सेम डिस्टेंस हम कंपास से इस लाइन पर विच कम्स ऑलमोस्ट हियर, तो इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल बना करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम कंपास की टिप इधर रखेंगे और वही सेम डिस्टेंस जो ये है इधर हम मार्क कर देंगे और इधर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये भी हम 90 डिग्री पर ही करते हैं। और अब हम कंपास की टिप इस पॉइंट पर रखेंगे और वो सेम डिस्टेंस हम इधर मार्क कर देंगे और इधर से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री पर। अब हम यहाँ पर 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो वो इधर इन सारे लाइंस से ऊपर होते हुए चली जाएगी। तो अब आपके पास 3 स्क्वायर्स हो गए और अगर इन्हें हम एक रेक्टेंगल से कवर करें तो एक ये रेक्टेंगल रेड लाइंस में आप देख सकते हो, दिस इज द रेक्टेंगल। तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लो कोई भी मेजरमेंट की विदाउट नोइंग इट, इस पर आप 90 डिग्री का एंगल बना लोगे तो इधर से ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। और अब कंपास में जितना डिस्टेंस यहाँ तक का है इतना डिस्टेंस इस पर कट कर लोगे, फिर यहाँ से कंपास रखोगे, इधर से एक कर्व बना लोगे और इधर से कर्व बना लोगे, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। यही आगे आप चल पड़ोगे इसी सबको करते हुए, तो आप 2 स्क्वायर्स बना लोगे और फिर 3 स्क्वायर्स बना लोगे। ये सब आप कंपास से कर सकते हो। तो दिस इज़ वन मोर वे। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके होंगे जिनसे आप ये सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हमें रेक्टेंगल बनाना है जिसमें हमें 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर डायमेंशंस रखने हैं और उसके अंदर हमें ये स्क्वायर बनाना है। अब आप ऑब्जर्व करोगे
कि ये साइड 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये साइड 4 सेंटीमीटर है। अब स्क्वायर है तो अगर ये साइड 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब इसमें 4 सेंटीमीटर तो इतना निकल गया। ये टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 माइनस 4 इज 4, दैट मीन्स ये दिस साइड एंड दिस साइड दे बोथ आर 4 सेंटीमीटर और ये इक्वल डिस्टेंस के हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये मेजरमेंट्स लेकर के आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो जिसके मिडिल में स्क्वायर होगा 4 सेंटीमीटर का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस पर 90 डिग्री प्रोट्रैक्टर से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इधर 90 डिग्री प्रोट्रैक्टर से हम एक ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये डिस्टेंस पता चल गई है तो 2 सेंटीमीटर, तो हम 2 सेंटीमीटर का कंपास से मार्क लेंगे, उसे पॉइंट कर देंगे इधर और इस इधर से इधर कर देंगे, ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे और अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लेंगे और उसे मार्क कर देंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा और अब इधर से हम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से आप कंपास और स्केल को यूज़ करके या प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। फॉलिंग स्क्वायर्स, 4 सेंटीमीटर का ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, हमें 3 स्क्वायर्स बनाने हैं। अब देखो सारे स्क्वायर ये 4 सेंटीमीटर के हैं, ऑल साइड्स आर 4। नाउ यू सी कि ये 8 सेंटीमीटर की वन लाइन है और ये 8 सेंटीमीटर की अनदर लाइन है। तो पहले हम वन लाइन 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज 8 सेंटीमीटर और इसे हम मिडिल में कट कर लेंगे विच इज़ 4 सेंटीमीटर वन साइड। अब ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हमें मिल गई है। अब यहाँ पर 90 डिग्री हम मेजर करके 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से ये 90 डिग्री पर ड्रॉ कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, इसे भी 4 सेंटीमीटर पर कट कर लेंगे और इसे भी 4 पर कट कर लेंगे एंड देन दिस वन इज़ रेडी। ये लाइन बचती है, दिस इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब इसमें हम ऊपर की तरफ इधर 90 डिग्री बनाएंगे एक लाइन और इधर भी 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे। बिकॉज दिस इज़ 4 सेंटीमीटर तो हमें बाकी साइड्स भी 4 सेंटीमीटर लेनी है, तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। अब इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे विच इज़ 8 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये भी 4 हो जाएगा और अब इसमें हम ऊपर 90 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरे पॉइंट पर 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करेंगे। वी विल कट 4 सेंटीमीटर ऑन ईच लाइन और फिर उसे ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन हम बना लेंगे। तो दिस विल बी आर फॉलिंग स्क्वायर्स। नाउ नेक्स्ट फिगर है, इट इज सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली सेम, पिछले वाले जैसा ही है। पिछले वाले में सारे स्क्वायर्स सेम साइज के थे लेकिन यहाँ पर सारे स्क्वायर सेम साइज के नहीं है। तो सबसे पहले हम साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये साइड है 3 सेंटीमीटर की, तो ये स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का है, तो दिस इज 3। नेक्स्ट स्क्वायर है, इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स दिस लाइन इज 5 सेंटीमीटर, सो दिस लाइन इज 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पर आते हैं, दिस इज 5, नेक्स्ट स्क्वायर है 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट का, तो दिस लाइन इज 7 + 5 12 सेंटीमीटर। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज 12 सेंटीमीटर और इसमें हम 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पर मार्क लगा लेंगे। नाउ इधर हम 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं प्रोटेक्टर से एंड 90 डिग्री इस लाइन पर। हमें 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर चाहिए तो इधर से इधर तक हम 7 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। इसी तरह ये लाइन, इसे भी हम 7 सेंटीमीटर पर कट कर लेंगे और ये 4th लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एक स्क्वायर बन गया। नाउ कम्स 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें सारे साइड 5 सेंटीमीटर के हैं तो ये हम 90 डिग्री बनाएंगे, इधर हम 90 डिग्री बनाएंगे और 5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे इस लाइन पर और 5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे इस लाइन पर और इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे विच इज़ अगेन 5 सेंटीमीटर। अब ये जो लाइन है ये होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर, तो इसे हम 3 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड कर देंगे और अब प्रोटेक्टर से इधर 90 डिग्री बनाएंगे, इस पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएंगे एंड बिकॉज दिस साइड इज 3 तो इस लाइन में 3 कट कर लेंगे एंड सेम विद दिस लाइन ऑल्सो वी विल कट 3 सेंटीमीटर एंड वी विल मीट दीज पॉइंट्स। तो अब ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर रेडी हो जाता है। कंस्ट्रक्ट दिस, चूज मेजरमेंट ऑफ योर चॉइस, आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक स्क्वायर बेस्ड शेप है। एक बड़े स्क्वायर के अंदर एक साइड में ये 4 डिफरेंट स्क्वायर्स हैं,
तो हम एक मेजरमेंट लेंगे ऐसा जिसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। तो हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, उसे हम 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बना सकते हैं। इसके मिडिल पॉइंट से ये 6 सेंटीमीटर इधर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर इधर हो गया। इसी तरह से ये 6, ये 6, ये भी 6 और ये भी 6, ये 6 सेंटीमीटर में हमने इस स्क्वायर को डिवाइड कर लिया है। तो अब ये वाला स्क्वायर आपका बन गया है। नेक्स्ट आप देखोगे कि इसके अंदर टोटल 12 स्क्वायर्स और हैं। तो अब ये बनाने के लिए हम इधर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे जो इन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। तो अब ये वाला पोर्शन 3 सेंटीमीटर, ये वाला 3 सेंटीमीटर, इसी तरह से ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, और अब हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लेंगे विच इज़ 3 सेंटीमीटर। अब ये भी 3 सेंटीमीटर बच जाएगा और इसी तरह से ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारे पास में स्क्वायर्स बन गए हैं। छोटे स्क्वायर्स में डायगोनल लाइंस हैं तो इनमें हम डायगोनल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसमें शेडिंग करना है तो शेडिंग इसका हाफ पार्ट शेडिंग करना है। तो ये आपका इस इमेज का रेप्लिका रेडी हो जाएगा। नंबर 4 इज स्क्वायर विद अ होल। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एक होल हो। तो सबसे पहले एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे, किसी भी मेजरमेंट का आप ले सकते हो। तो स्क्वायर हमें किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट आप ले सकते हो, और एक लाइन पर हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, दूसरी लाइन पर 90 डिग्री बना दो, या फिर आप कंपास से भी ये कर सकते हो। और जितना डिस्टेंस ये आप कंपास से मेजर करते हो उतना इधर कट कर लो इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से इधर कट कर लो। तो ये आपका स्क्वायर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से एक स्क्वायर हम बना लेंगे। अब इस स्क्वायर के अंदर सेंटर पर एक सर्कुलर होल है और मेंशन किया गया है कि स्क्वायर का सेंटर और सर्कल का सेंटर एक ही है। तो ये हम किस तरह से बना सकते हैं, अब हम इसके डायगोनल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। डायगोनल लाइंस ड्रॉ करने से आपको स्क्वायर का सेंटर मिल गया। लेट्स से दिस सेंटर इज O। अब इस सेंटर पर कंपास रख के उससे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। हमें क्योंकि इसका रेप्लिका करना है तो ये डिस्टेंस हमने उसी तरह से ली है कि ये स्क्वायर के बीच में सर्कल ड्रॉ कर दे। तो ये आप पोर्शन सीजर से कट कर सकते हो एंड देन इट इज रेडी। नाउ नंबर 5 इज स्क्वायर विद मोर होल्स। अब एक स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर्स में डिवाइडेड है और हर एक स्क्वायर में अंदर एक होल है और उनके सेंटर क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह सेम है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर ले लेते हैं। अब इस स्क्वायर को हम छोटे छोटे 4 स्क्वायर्स में डिवाइड कर देते हैं। मेजरमेंट आप ले लो। सपोज ये 8 सेंटीमीटर का हमने एक स्क्वायर लिया है, क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो हमने मेजरमेंट लिया है। तो ये 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बन गए हैं। अब ये 4 पोर्शंस में स्क्वायर्स तो बन गया। अब हमें सेंटर चाहिए, तो सेंटर के लिए हम डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें स्क्वायर का सेंटर मिल गया है, और साथ ही जो 4 स्क्वायर्स हमने बनाए हैं, ये डायगोनल लाइन इन 4 स्क्वायर्स की भी डायगोनल लाइन है। आप देखो ये D से इधर मीट हो रही है सेंटर पर, तो इस वाले स्क्वायर के लिए डायगोनल लाइन होगी सेम वे दिस वन। और इसी तरह से हम दूसरे डायगोनल लाइंस भी यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो ये डायगोनल लाइंस आपको जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं उनके सेंटर फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं। हमें सारे स्क्वायर्स के सेंटर मिल गए हैं और अब इन सेंटर्स पर कंपास रख सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो दीज आर आवर सर्कल्स। तो इस तरह से स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 6, स्क्वायर विद कर्व्स कंस्ट्रक्ट करना है। एक स्क्वायर है जिसको कर्व से इस तरह से कवर किया गया है। कर्व मीन्स सर्कल का पार्ट है, तो ये आप कर्व देख सकते हो। स्क्वायर की साइड है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। ये साइड 8 है, ये भी 8 है। दिस इज ए स्क्वायर। सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसका एक पार्ट ये 8 सेंटीमीटर के पोर्शन को कवर कर ले। तो एक सर्कल ये हमने ड्रॉ किया, तो आप देख रहे हो कि ये 8 सेंटीमीटर की साइड को कवर करता है। अब यही सर्कल, इसका सेंटर यहाँ कहीं है। अब यही सर्कल इधर बाकी लाइंस को भी इसी तरह से कवर करेगा। तो इसका सेंटर इधर आ जाएगा, इसका सेंटर इधर आ जाएगा एंड इसका सेंटर इधर आ जाएगा। कंपास स्क्वायर से बाहर रखा जाएगा और तब इस तरह से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कि ये इन पॉइंट्स को कवर करता हो। नाउ यू कैन इरेज आउटसाइड सर्कल। तो ये आपका कंस्ट्रक्ट हो जाता है।